हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, आप सभी के आगे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एडवांस में लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और दूसरा, मैं इस बात के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं कोई कहानी नहीं लेके आ पा रहा था। तो कोशिश है कि अब से मैं आपके लिए कंटिन्यू कहानी लेकर आऊँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बात है 1896 की। अमेरिका के अंदर है एक ग्रीन बियर, वर्जीनिया के अंदर ग्रीन बियर जगह का नाम है ये। एक लड़की थी जिसका नाम था एल्वा जोन। वो 22-23 साल की थी। बात है अक्टूबर 1896 की। एल्वा जोना एक शख्स को मिलती जिसका नाम था एरेकमस। वो बिल्कुल उसी की तरह यंग था और दिखने में दोनों ही खूबसूरत थे। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और ये 20 जनवरी 1987 को शादी कर लेते हैं। परिवार की सहमति के साथ शादी हुई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब कुछ महीनों के बाद ये जो एल्वा थी ये प्रेग्नेंट हो जाती है। 7 महीने का बच्चा इसके पेट में था और ये अचानक सीढ़ियों से उतरते हुए ये बहुत बुरे तरीके से सीढ़ियों से नीचे गिरती है और बहुत जख्मी हो जाती है। उसका पति भाग के आता है, उसको उठाता है। जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर भी आता है और वो जब इसकी नब्ज़ टटोलता है और देखता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। और जो उसका हस्बैंड था एरेकमस, वो बहुत ज़्यादा सदमे में चला जाता है। उसको गले लगा के बहुत ज़्यादा रोता है, किसी को उसके पास नहीं आने दे रहा होता। अब लोग भी देखते हैं और उनको एरेकमस के साथ बहुत हमदर्दी होती है कि अभी अभी शादी हुई थी, वाइफ प्रेग्नेंट थी, बच्चे की भी मौत हो गई है, तो वो उसके साथ बहुत हमदर्दी पेश करते हैं। 24 जनवरी 1897 को 1897 को वही पास के कब्रिस्तान में एल्वा को दफना दिया जाता है। और दफनाने तक ये जो एरेकमस था उसके गले से लिपट के बहुत ज़्यादा रोता है। बहुत लोग उसको हटाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी को पास नहीं आने देता और बहुत ही अजीब तरीके से उसके साथ चिपका रहता है। अब उसको दफना दिया जाता है। धीरे धीरे लोग अपने काम में बिजी हो गए, ये एरेकमस अकेला रह गया। कुछ देर बाद एरेकमस का भी जख्म भरने लग गया, ये भी काम में बिजी होने लग गया। अब टाइम बीत रहा था। अब बात है फरवरी 1897 की। एक दिन एल्वा जोना की जो माँ थी वो अपने घर में थी और वो जब सोने के लिए जाती है, इसकी माँ का नाम था मैरीजेन। और जब ये अपने रूम में सोने के लिए जाती तो उसको ऐसे फील होता है कि कमरे के अंदर ऑलरेडी कोई है। तो वो देखती है लेकिन कमरे के अंदर कोई होता नहीं है। उसको एक शैडो सी दिखाई देती है और उसे माँ माँ पुकारने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उठती है, जल्दी जल्दी दूसरे रूम में देखती, सभी जगह देखती है लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं देता और वो फिर अपने बेड पे आके सो जाती है। अगले दिन सुबह मैरी ने ये बात अपने पूरे परिवार को बताई, लेकिन सभी को पता है कि यंग लड़की की, बेटी की इसकी मौत हुई है तो सदमे में है, तो कोई विश्वास नहीं करता। अब दूसरी रात आ जाती है, दूसरी रात भी सेम वही होता है। उसको एक शैडो दिखती है और फील होता है कि उसके पास कोई है, लेकिन दिखाई कुछ देता नहीं है उसको। अब ये फिर परिवार को बताती है कि मुझे कंटिन्यू ऐसा फील हो रहा है, तो फिर उसको समझाया जाता है लेकिन इसकी बात पे गौर नहीं की जाती। अब तीसरी रात आती है। तीसरी रात को ये पहली बार ऐसा होता है कि उसको एक आवाज़ सुनाई देती है और वो उसकी बेटी की आवाज़ थी। और वो जो स्पिरिट थी वो अपनी माँ को बताती है कि मैं आपकी बेटी हूँ और मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहती हूँ, कुछ आपकी हेल्प चाहती हूँ। तो माँ डरी होती है, वो डरे डरे लफ्ज़ों में पूछती है कि बताओ बेटा, क्या हुआ आपके साथ। अब एल्वा की स्पिरिट ने बोला कि माँ, मेरा मर्डर हुआ है और मेरे कातिल को सज़ा दिलवाइए। मैरी को कुछ समझ नहीं लग रहा था और ऑलरेडी वो घबराई हुई थी। तो ये बात सुनने के बाद वो स्पिरिट वहाँ से चली गई। उसको उसके बाद कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दी, कोई दिखाई नहीं दिया। अब ऐसे करते करते लगभग 1 से 1.5 वीक निकल गया और मैरी के लिए भी ये चीज़ नॉर्मल हो गई थी। एक दिन फिर दोबारा उसके साथ यही सेम घटना हुई और तब हिम्मत करके माँ ने पूछा कि मुझे पूरी कहानी बताओ कि आपके साथ क्या हुआ है।
और आपका मर्डर किसने किया है, क्योंकि मर्डर का तो कुछ है ही नहीं, सर्टिफिकेट में सीढ़ियों से गिरने से मौत का बताया हुआ है, तो मर्डर कौन कर सकता है, और कोई ऐसा निशान भी नहीं है, कोई घाव भी नहीं है। तो उसकी बेटी की जो स्पिरिट है वो बताती है कि मेरा कातिल कोई और नहीं बल्कि मेरा हस्बैंड ही है। और उसका कत्ल करने की वजह ये थी कि इसके साथ शादी से पहले उसकी ऑलरेडी 2 शादियां हो चुकी थी। एक के साथ डिवोर्स हो गया था और दूसरी जो उसकी बीवी थी वो भी ऐसे ही कहीं लापता होगी, किसी को उसका पता ही नहीं चला। और जब मुझे ये बात का पता चला तो मैं उसके साथ झगड़ा कर रही थी और गुस्से में आके उसने मेरा गला दबा दिया और मेरी गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से मेरी मौत हो गई। वो जो स्पिरिट थी वो अपनी माँ के सामने आई और उसको अपना गला दिखाया, गले के ऊपर दबाने के जो निशान बने हुए थे। और उस स्पिरिट ने बताया कि यही वजह थी जो मेरे साथ वो लिपट के रो रहा था, ताकि मेरे गले के निशान किसी को दिखाई ना दे दे। और वो एल्वा जो बोलती है कि मुझे इस चीज़ का इंसाफ चाहिए, जब तक मैं इसको सज़ा नहीं दिलवा देती मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली। और वो जो स्पिरिट थी वो अपनी माँ को बताती है कि बस आप एक बार डॉक्टर को मिलिए और उससे पूछिए कि मेरी जो मौत का कारण था वो आपको कैसे पता चला, और वो सच्चाई बता देगा आपको। तो ये इधर फिर एल्वा की जो माँ थी वो डिसाइड करती है कि वो अपने बच्ची को इंसाफ दिलाएगी। फिर वो वकील के पास जाती है, वकील को पूरी कहानी बताती है, लेकिन वकील जो होता है वो इस चीज़ को मानता नहीं है, क्योंकि कानून के अंदर तो भूत प्रेत का कुछ ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। तो वो बोलता है कि मैं इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाऊँगा, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मैरी के ज़्यादा दबाव डालने पर वो वकील उस डॉक्टर के पास जाने के लिए राज़ी हो जाता है जिस डॉक्टर ने उसको डेड डिक्लेयर किया था। अब ये वकील और मैरी दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको एल्वा की जो डेथ रिपोर्ट थी वो दिखाने के लिए बोलते हैं। और डॉक्टर जो था वो बहुत ईमानदार था, उसने यही बताया कि जब मैं ये सीढ़ियों से गिरी थी और जब मैं वहाँ गया तब तक इसकी डेथ हो चुकी थी। और उसके बाद जो उसका हस्बैंड है वो उसके गले से लिपट कर इतना रो रहा था कि मैं भी इमोशनल हो गया और मैं वहाँ से चला आया और मैंने मौत का कोई और दूसरा कारण देखने का सोचा ही नहीं। और कोई मुझे ऐसा कुछ मिला भी नहीं जिस वजह से मुझे शक हो सके कि उसकी मौत कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक मर्डर है। तो अब वकील की थोड़ी सी आंखें खुल जाती है कि बात में कुछ ना कुछ तो दम है। तो जो वो वकील होता है वो डॉक्टर की सलाह लेता है कि हम कुछ ऐसा प्रावधान हो सकता है कि हम उस डेड बॉडी को दोबारा कब्रिस्तान से निकालें और उसका पोस्टमार्टम करवा सकें। तो डॉक्टर बोलता है कि ऐसा तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कोर्ट की तरफ से ऑर्डर मिल जाए तब ये चीज़ हो सकती है। तो वकील एक आनन फानन में एक एप्लीकेशन कोर्ट में दे देता है। अब पहले तो कोर्ट भी मना कर देती है, बोलती है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपको सपना आ रहा है, सपने में कोई बोल रहा है और हम एक डेड बॉडी को ज़मीन से निकाल के उसका पोस्टमार्टम करवा दें। तो वो अर्जी को खारिज कर देते हैं। लेकिन जो डॉक्टर का बयान था वो इस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में ले जाता है और डॉक्टर ये बताता है कि उस टाइम पे जो डेथ हुई थी मैंने उसकी बॉडी को अच्छे से देखा ही नहीं था, क्योंकि उसका पति उसके साथ लिपट के इतना रो रहा था कि मुझे मौका ही नहीं मिला, तो मैं अच्छे से इस चीज़ को देख नहीं पाया। तो हमें परमिशन मिलनी चाहिए ताकि हम उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करवा सकें और मौत की असली वजह जान सकें। तो फिर कोर्ट जो फाइल है जूरी के सामने पेश की जाती है, तो जूरी फर्स्ट टाइम में ये इस चीज़ के लिए मान जाते हैं। अब लाश को कब्रिस्तान में लगभग 28 दिन के बाद कब्रिस्तान में से निकाला जाता है और उसको मोर्चरी हॉल लेके जाया जाता है और वहाँ पे उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। और पोस्टमार्टम में वो उसकी मौत जो थी वो गला सांस रुकने की वजह से और गला दबाने की वजह से हुई थी और उसमें ये भी पाया गया कि उसकी गले की हड्डी टूटी हुई थी। अब अदालत ने जांच का आदेश दे दिया। कुछ ही दिनों में पुलिस ने रकमस को भी गिरफ्तार कर लिया और जब उसकी अच्छे से पिटाई हुई तो वो इस चीज़ को वो मान भी गया, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो उसने भी वही सेम कहानी बताई जो उस टाइम पे एल्वा ने अपनी माँ के सपने में आके जो बताई थी, माँ के सामने आके जो कहानी बताई थी कि इसको मेरी दोनों शादियों का पता चल गया था, इस वजह से मैंने इसका गला दबा के मार दिया। अब रकमस के जुर्म कबूल करने के बाद 22 जून 1987 को ये मुकदमा चला
लेकिन कभी भी गोस्ट रिलेटेड कोई भी बात नहीं की गई और सबूतों के तहत उसके ऊपर ये मुकदमा चला और उसको जेल भेज दिया गया। अदालत ने 11 जून 1997 को अपनी वाइफ के कत्ल के इल्ज़ाम में उसको उम्र कैद की सज़ा दी। और अब वर्जीनिया की कोर्ट में ये रिकॉर्ड है, आज भी मौजूद है। लेकिन जज ने कभी भी अपनी स्टेटमेंट में किसी गोस्ट का जिक्र नहीं किया। और क्योंकि कानून के अंदर इसकी कोई ऐसा है ही नहीं जो भूत प्रेत के नाम पे किसी को सज़ा दी जा सके। लेकिन उसका जुर्म वो जो था वो सभी को पता चल गया था। तो यही थी कहानी आज की। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।